हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारे जो टॉपिक है वो है कि हम अगर स्पेशली कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, ये नॉर्मल सोल के भी लिए है ये वीडियो, बट एक्चुअल में ये ट्विन फ्लेम्स या फिर जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए ये खासकर ये वीडियो मैं बनाई हूँ। तो इसमें इसका टॉपिक यही है कि हम जो दूसरों को इजीली माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो हम किस तरीके से दूसरों को माफ़ करें और क्यों माफ़ करें, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है और ना करने के नुकसान क्या है। मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगी। और आज के बाद से अगर ये वीडियो आपको मिला तो आज के बाद से आप सीख जाओगे कैसे फॉरगिव करना है दूसरों को, किस तरीके से खुद की सोल को लाइट रखना है और किस तरीके से हम खुद को भी माफ़ कर सकते हैं और दूसरों को भी हम फॉरगिव दे सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी। तो अगर आप तैयार हो तो मैं बताती हूँ। हम अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ज़्यादातर देखोगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जो चूज़न वंस होते हैं, हमारे ऊपर बहुत हर एक किस्म की वार किया जाता है एनर्जेटिकली एंड आपके इन फिज़िकल लेवल पर भी आपको सामने से भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस, बहुत ज़्यादा लेस वैल्यूएबल एंड आपको मतलब आप अपनी पूरी ताकत क्यों न लगा लो किसी की मन जीतने के लिए, किसी की दिल जीतने के लिए, फिर भी आप नहीं कर पाओगे इस जर्नी के स्टार्टिंग में। जबकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटर किए हो और आपको ये चीज़ मालूम है, और मतलब आप जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टार्टिंग में, प्रोसेसिंग का स्टार्टिंग में आपको ये सब कुछ फेस करते हो। जैसे कि हम एज ए एग्ज़ाम्पल कहें, हम हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बहुत बहुत मतलब पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं इस जर्नी में। पूरी तरीके से हम सरेंडर रहते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, उनके प्यार के लिए, उनको पाने के लिए, उनके प्यार को पाने के लिए। बट हमें रिज़ल्ट मिलता है उल्टा। वो हमसे और ज़्यादा दूर भागते हैं। वो तरह तरह के उनके मन में इल्यूज़न, डर, ये सब क्या क्या सब होता रहता है एनर्जेटिकली। तो बिकॉज़ ये होना भी नेचुरल है, बिकॉज़ ये हमारी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नेचुरल कोई साधारण जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो ये यहाँ हम जितना इनर वर्क करेंगे, जितना सेल्फ लव करेंगे, यही होता है हमारी इस जर्नी को पूरा करने की, हमारे लव को पाने की एक प्रोसेस, एक चाबी आप बोल सकते हो। तो हम लव को इस चाबी से खोल सकते हैं। वो होता है हमारा इनर वर्क, हमारा खुद पर ध्यान देना, सेल्फ लव करना, एवरीथिंग। सो इस दौरान हमारी जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, हमारे डिवाइन काउंटर पर हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। इतना बुरा बर्ताव करता है जब तक हमारे अंदर कोई ना कोई इश्यूज एंड वुंड्स रहता है, तो वो हील नहीं हो जाते हैं, तब तक वो भी परेशान करते रहेंगे। और उनके साथ साथ आसपास के कार्मिक्स, इवन जो आपके साथ जिनका अच्छा रिश्ता भी था, वो भी कार्मिक्स में बदल जाएंगे और वो भी आपको तरह तरह के ट्रिगर करेंगे और आपको ऐसा लगने लगेगा कि मतलब तो फिर मैंने जिसको इतना दिन से अपना माना था वो सच में मेरा अपना नहीं निकला। तो कौन है जो मेरा अपना है, जिसको हम अपना कह सकें। और आपका मतलब लाइफ पूरी तरीके से दुख में भर जाता है। उस टाइम आपको पूरी तरीके से अकेला कर दिया जाता है डिवाइन के द्वारा, ताकि आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हो पाए और आप इनर वर्क कर पाए अच्छे तरीके से, आप डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइन हो पाए,
और आप अपनी जो पावर है, अपने अंदर की पावर को जगा पाए, आप खुद को पहचान पाए। इसीलिए आपको अकेला रखा जाता है, इसलिए आपको लोगों से ट्रिगर करवाया जाता है। जितना भी जो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब है वो तो है ही, बट जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते थे, इवन वो भी देखोगे इस दौरान आपके साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर करते हैं और मतलब आपके पीठ पीछे ही आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। मतलब इस जर्नी में आने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपका मतलब असली इंसान जो आपके लिए स्टैंड आउट कर सकता है वो कौन है। आपको डिवाइन पहचान मतलब पहचान देते हैं। आपका थर्ड आई चक्र भी ओपन हो जाता है जब, तो आप अपने पावर में आ जाते हैं। आप पहचान पाते हैं कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। बस दिखावे का अपना है, बस कहलाने का अपना है, बस शो ऑफ। तो इस दौरान डिवाइन, क्योंकि ये हर एक फेज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप एबंडेंस के एनर्जी में आ जाओगे। हर एक चीज़ रिसीव करने में, आप अपनी ड्रीम्स को कम ट्रू करने में लग जाते हो। तो इस टाइम वो डिवाइन का आशीर्वाद होता है, वो बहुत एक बड़ा ब्लेसिंग्स होता है जो हर किसी को नहीं मिलता। तो वो हमें इसीलिए मिलता है बिकॉज़ हम बहुत 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 कुछ सह चुके हैं और हम बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं। हम इसके ऊपर भी बहुत सारे कठिनाइयों से हमने गुजरा है, फिर भी हमने हार नहीं मानी है। हमें डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से फेथ है। ऐसा ऐसा सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है जो कि कोई आम इंसान होता तो वो कब का डिवाइन से भी नफ़रत कर चुके होते, खुद से भी नफ़रत कर चुके होते, इस दुनिया वालों से भी नफ़रत कर चुके होते। बट हम इतना नेगेटिव सिचुएशन के बाद भी हम खुद से प्यार करते हैं, हम डिवाइन से जुड़ते हैं, हम डिवाइन के ऊपर अपने ट्रस्ट को कभी भी तोड़ने नहीं देते। हम हमारी जगह पूरी तरीके से एकदम अनड़ रहते हैं, हम एकदम हिलते नहीं। तो ये सब देखकर, हमारे फेथ देखकर डिवाइन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स कोई आम ब्लेसिंग्स नहीं होता है जो कि आपके सपनों को ट्रू करने में मदद करता है। तो ये जो ब्लेसिंग्स होता है, ये ब्लेसिंग्स हर कोई पाने के लिए हकदार नहीं होता है। बिकॉज़ बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत कुछ सहने के बाद आपने इस ब्लेसिंग्स को मिला है। और इस जर्नी के दौरान आप इस जर्नी कंप्लीट करते करते आप समझ जाओगे कौन आपका अपना है सच में, कौन आपका कहलाने वाला मतलब दिखावे का रिलेशनशिप आपसे रखते हैं, आप समझ जाओगे। और आपको लगभग 1 या 2 या फिर बहुत मैक्सिमम 3-4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे। मतलब मैंने जो देखा है 1, 2, 3 या मतलब 5 के बीच मतलब इतना सारा हमारे यूनिवर्स है, यहाँ आपको 4 या 5 ही लोग आपको अपना लगेंगे। फिर भी उनमें से भी आपको 1 या 2 मैक्सिमम आपको लगेगा सच में ये ट्रस्ट वर्दी है मेरे लिए, हम इसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं A to Z। इस पूरा यूनिवर्स में, इस पूरा ब्रह्मांड में, इस जर्नी के दौरान आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा 1 या 2 इंसान ही मेरे लिए है जो स्टैंड आउट कर सकते हैं, जो मेरे लिए दुनिया से लड़ सकते हैं, जो मतलब सच में मुझे अनकंडीशनली लव करते हैं। मेरे पास कुछ हो या ना हो, बट हर सिचुएशन में वो हमारे लिए खड़े रहेंगे और रहते भी हैं। 1 या 2 आपको पूरा इस यूनिवर्स में मिलेगा। आप समझ सकते हो? मतलब आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया का सबसे अमीर या सबसे खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, बट इस जर्नी के इस टाइम पर आपको सच में इस मतलब दुनिया के इंसान की असली चेहरा को देखने को मिलेगा। सच में दुनियादारी होता क्या है, इस 3D लाइफ होता क्या है।
और हम इतना जो सहते हैं, सहते सहते हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। हमारा हार्ट चक्र जब ब्लॉक हो जाते हैं तो और भी ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे डीएम हमारे साथ बहुत 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 गलत करते हैं। और इतना गलत करते हैं, ये हम सेम सोल होते हैं, ये डिवाइन के द्वारा ही करवाया जाता है। और उनका खुद का भी कुछ ईगो इशू बहुत सारा रहता भी है, जो कि उनको उनकी फैमिली से मिला है, जो या फिर पास्ट लाइफ से वो कैरी कर रहे हैं, या फिर उनका इनर चाइल्ड इशू से भी, मतलब ये सब मिला जुला कर उनके अंदर बहुत सारा इश्यूज रहता है, ईगो रहता है। हम तो बच जाते हैं डीएफ, बिकॉज हम डिवाइन से अलाइन होते हैं, हम डिवाइन से शुरू से ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हम बिलीव करते हैं 5D वर्ल्ड। बट ही इज़ टोटली मेटेरियलिस्टिक, his mindset is totally materialistic। मतलब उनका जो लोअर चक्रस होता है, ये भी डिवाइन का ही प्लानिंग किया हुआ है। डिवाइन हर तरीके से जो डिज़ाइन करते हैं उस तरीके से ही ये हर एक चीज़ हुआ है, बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं या फिर वो 5D वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे मतलब इस जर्नी के दौरान बहुत सारे डीएम से सुना भी है और देखा भी है कि उनके डीएम बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक्स हैं और बहुत ज़्यादा मतलब नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करते हैं और बहुत टॉक्सिक होते हैं। हाँ, और मतलब वो डिवाइन पर बिलीव नहीं करते हैं, वो मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते हैं, वो कुछ भी मानते नहीं हैं, वो नास्तिक ही, मतलब इस टाइप के भी डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, तो जिसको बहुत बुरी तरीके से डिवाइन तोड़ते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं। बट ऐसे डीएम भी है जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, बिलीव भी करते हैं और डीएफ के जैसे ही पूरी तरीके से डिवाइन से जुड़ा हुआ है। बट ये क्या होता है, फिर भी वो डीएफ को बिलीव नहीं करते, जर्नी को बिलीव नहीं करते, डीएफ की हर एक बात को या फिर इस जर्नी को एक कल्पना मानते हैं। तो ऐसा भी डीएम है, बट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डीएफ के जैसे ही। तो वहाँ इस जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रक नहीं होता है, बिकॉज वो डिवाइन से ज़्यादा जुड़ने के लिए उनका जर्नी बहुत ज़्यादा स्टक नहीं रहता। इस सिचुएशन में अगर डीएफ बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, यहाँ बस अपेक्षा रहता है डीएफ की इनर वर्क की। जहाँ जिसका डीएम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ती है, उनके लिए बस इतना ही काफ़ी होता है डीएफ का इनर वर्क। जब डीएफ पूरी तरीके से अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो ही ये जर्नी इजीली कंप्लीट हो जाता है, उनका डीएम भी समझ जाता है इजीली और सब कुछ पॉसिबल होता है। बट इसके दौरान आपको इससे पहले आपको फॉरगिवनेस सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डीएम है वो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। और वो उससे हम ज़्यादा ट्रिगर इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें सबसे ज़्यादा अपना मानते थे, हम उन्हें सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज ही इज़ आवर अदर हब, ही इज़ द पार्ट ऑफ आस। मतलब हर एक डीएम उनके डीएफ के अदर हब होते हैं, तो फिर वो एक सोल कनेक्शन, सोल टाइड रहता है। तो जिस वजह से डीएफ जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं, इस जर्नी में आगे भी बढ़ जाते हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाते हैं अपने डीएम के लिए। बट डीएम का इस लॉजिकल माइंडसेट की वजह से वो ऐसे करते हैं, बहुत हमें ट्रॉमा देते हैं, बहुत सताते हैं, तो इसीलिए हम डीएम को माफ़ नहीं कर पाते हैं। बट डीएम को माफ़ इसीलिए करना चाहिए बिकॉज उनके वजह से वो हमें इग्नोर करते हैं, इसीलिए ही हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते जाते हैं, इसीलिए हम डिवाइन से जुड़ते हैं। वो अगर हमें ट्रिगर नहीं करते, वो अगर हमें शुरू में ही रिस्पॉन्स कर देते, सब कुछ इजीली कंप्लीट हो जाता एक नॉर्मल जर्नी के जैसे, तो फिर ट्रू लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, इस दुनिया में कौन कौन अपना है, कौन कौन पराया है, हमें जो ब्लेसिंग्स मिलने वाला है उनका हकदार कौन कौन इंसान पाने के हकदार है,
और इस दुनिया में जो आए हैं एक्चुअल में हम 5D वर्ल्ड का होते हैं। हम हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं होता है हम डीएम के अंदर, बट डीएम से टकराने के बाद हमको पता चलता है कि 3D लाइफ कैसे होता है, बिकॉज डीएम 3D से ऑपरेट करते हैं। हमें सिखाते हैं वो कि 3D का लाइफ कैसे जिया जाता है, 3D का इंसान कैसा होता है, उन्हें कितना हद तक बिलीव करना चाहिए, किस तरीके से उनके साथ डील करना चाहिए। ये सब डीएम के साथ रहकर हम सीखते हैं, हमें पता चलता है एक्चुअल में 3D लाइफ होता क्या है। तो वो डीएम हमें अपने आँखों में उंगलियां दिखा के हमें बताते हैं कि ये देखो ये है 3D लाइफ, ये तुम्हारा 5D वर्ल्ड नहीं है जो तुम हर किसी के ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट करो। देखो मैं भी इस 3D वर्ल्ड का ही हूँ, मुझे देखो, मुझ जैसे ही हर एक इंसान है। तो तुम अगर मुझे नहीं बिलीव कर सकते तो तुम दूसरों को क्यों कैसे बिलीव कर सकते हो। वो हमें ये सिखाते हैं, डिवाइन के द्वारा हमें सिखाया जाता है, बिकॉज हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है ये डिवाइन को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी निभा पाएंगे जब हम पूरी तरीके से एक होल एंड कंप्लीट इंसान बन जाएंगे, जब हम पूरी तरीके से एक क्लेवर एक इंटेलिजेंट माइंडसेट का हो जाएंगे, इमोशनली पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट। सो इसलिए हमें ऐसे ट्रिगर दे दे के प्रैक्टिकल बनाया जाता है। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा फुल होते हैं शुरू में, इसलिए डीएम हमें बहुत ज़्यादा रुलाते हैं। पर जब हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं जैसे कि डीएम करते हैं, तब उनका एनर्जी हमारा शिफ्ट हो जाता है, एक्सचेंज होता है। तब डीएम जाकर डीएफ जैसा रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज एनर्जी का तब चेंज हो जाता है, तभी तो डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा जो उनमें है जो आपको डेवलप करना है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, आप इमोशनल हो, इमोशन की वजह से आप बड़े बड़े मार खा रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या बनना है, लॉजिकल बनना है। तो आप किस तरीके से लॉजिकल बन सकते हो, इसके ऊपर काम करना है, कोशिश करते रहना है। जब आप लॉजिकल बन जाओगे तो आप देखोगे वो इमोशनल बन गया है, इस तरीके से वर्कआउट करता है। तो हमें हमारे फिनेंस को भी बहुत अच्छा बनाना होता है, बिकॉज जब तक हम फिनेंस को अच्छे तरीके से एक स्टेबल नहीं हो जाते, उस जगह में डीएम हमको बार बार ट्रिगर करेंगे कि देखो तुमसे बेटर ये है, तुमसे बेटर वो है, या फिर मैं बहुत इतना कमाती हूँ, या फिर मेरा स्टेटस ये तुम्हारा, मतलब आप वो सामने से डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे, बट उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका इनडायरेक्टली उनका बोलना यही होता है, उनका टारगेट यही होता है, और आप ट्रिगर भी हो जाते हो, आपको बुरा लगता है बहुत। बट ये भी डीएम डिवाइन ही करवाते हैं, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं हमारे फिनेंशियल जो स्टेटस है वो सही हो जाए, और हम हमारी सोच पर्पस कर पाएँ, हम दूसरों को भी मदद कर पाएँ। इसलिए हमें ट्रिगर दे दे के हमें ऐसा बनाया जाता है। और हमें क्या क्या होता है इस स्पिरिचुअल जर्नी में, आप देखोगे आपको बहुत सारा ब्लैक मैजिक का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसमें आप देखोगे कि स्पेशली आप देखोगे कि आपका डीएम की फैमिली, हमारे जो होता है स्पिरिचुअल, हमारे जो टीएफ जर्नी में जो होता है, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई चैलेंजेस हमारे बीच रहेगा ही, और इसी के द्वारा इसे हटाते हटाते, इसको हील करते करते हम हमारे जर्नी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे जो डीएम होता है, तो उनके मेनली उनका फैमिली मेम्बर्स क्या होता है इशू, उनका फैमिली मेम्बर राजी नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, उन्हें लगने लगता है कि ये शायद वो 3D के माइंडसेट से सोचते हैं, शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, इससे भी बेटर मुझे मिल जाएगा,
ऐसा सोचकर मतलब वो 3D माइंड से ऑपरेट करते हैं और सब लोग उन्हें समझाते हैं ताकि हमारे रीयूनियन ना हो पाए। और हमारे DMDF के अंदर अगर रीयूनियन नहीं होगा तो फिर मदर अर्थ हील कैसे होगा, हमारे डिवाइन की जो मेन पर्पस है वो कंप्लीट कैसे होगा। तो नेगेटिव एनर्जीज का काम ही होता है हमेशा रोकना, रीयूनियन में बाधा डालना। तो वो पूरी तरीके से आपको मतलब DM को इल्यूज़न में फंसा देते हैं और DM को लगता है कि वो लोग ही सही हैं, शायद ये 2 दिन के लिए आए हैं, कोई सिंड्रेला जैसा कहानी कर रहा है। इस तरीके से मतलब उन्हें डर लगता है कि वो फिर से ना बुद्धू बन जाए, बिकॉज़ इससे पहले वो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा पेन उन्होंने झेला है ने। और ये इस टाइम वो दिमाग से खेलते हैं, वो दिमाग से काम लेते हैं और उन्हें लगता है कि इस बार मुझे हारना नहीं है, बिकॉज DF का जो इंटेंस एनर्जी होता है इससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं, बिकॉज इस टाइप के इंटेंस एनर्जी वो इससे पहले कभी नहीं फील किया है, इसलिए DF से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए और ज़्यादा उल्टा उल्टा बिहेवियर करने लगता है। उनका मन मतलब पास आने को कहता है तो उनको उनका दिमाग से वो ऑपरेट करते हैं, वो दूर भागते हैं। उनका दिल कह रहा होता है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लो, बट उनका दिमाग कहता है कभी भी मत करो, फिर से वही कहानी दोहरेगा, फिर से तुम्हें दुख मिलेगा। मतलब इस तरीके से उनका माइंड मैनिपुलेशन होता है। जब तक कि आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये मैनिपुलेशन चलता रहेगा। कभी उनके अंदर का मैनिपुलेशन, कभी बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस, तो हर एक चीज़ मिलकर हमेशा बाधा डालते हैं। तो इसके दौरान DM के फैमिली वालों से या फ्रेंड या ऑफिस, बहुत जगह से आपको ऐसा देखने को मिलेगा, स्पेशली जो देखने को मिलता है स्पिरिचुअल जर्नी में, कि DM के फैमिली मेम्बर्स से DF के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। उनका वो कोई मदर, सिस्टर इन लॉ या फिर उनका कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है DM का, उनके फैमिली के उन सब लोगों के द्वारा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया जाता है ताकि आप दोनों का रीयूनियन ना हो पाए। बिकॉज आप दोनों का रीयूनियन में उन लोगों का सबसे ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम है, बिकॉज वो लोग नहीं चाहते कि आप DM के लाइफ में एंटर करें, बिकॉज आप हो अपने DM के लाइफ के रानी, दिल के रानी, दिमाग के रानी। वो लोग कार्मिक्स होते हैं, हमारे इंटेंस कनेक्शन को वो समझ जाते हैं, पहले ही भाप लेते हैं, बट हमारे जो DM है वो समझने में लेट कर देते हैं, इसलिए हमें इतना ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। जो भी हो, हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग में होता है, ये भी डिवाइन की मर्जी से ही होता है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा हमें भुगतना पड़ता है, इस जर्नी में आके बहुत 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 तकलीफ झेलना पड़ता है। और हम DF हम जब मतलब उनके DM के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, फिर DM दूसरे जगह भागते हैं, फिर उनका कहीं ना कहीं मैरिज भी कभी ना कभी, मतलब किसी किसी के लाइफ में ऐसा भी होता है, मैरिज भी हो जाता है DM का, और DF को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो मतलब उनका इमेजिनेशन भी नहीं हो था कि ऐसा होने वाला है। तो यहाँ से उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होता है। वो DM को माफ़ नहीं कर पाते इजीली, बहुत मतलब कर्ज भी कर देते हैं, कभी कभी उनके घर वाले को बहुत ज़्यादा कर्ज कर देते हैं। और आदर्श जो फिर वो उनका शादी रुक जाता है DF का, फिर वो DM के लिए अपना इनर वर्क करते हैं, बट DF के फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आते हैं कि शादी के लिए। तो इससे भी उनको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और अगर यहाँ वो खरा उतर जाते हैं, लड़ लेते हैं और अपनी जगह खड़ा रह के इनर वर्क करते हैं, तो इससे भी उनका डर एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा इश्यूज हील हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट डायमेंशन रेस करने लगते हैं। बट
उनको माफ़ करते मतलब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो जब शादी जब तक नहीं होता उनके मतलब फादर्स के हाउस से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि शादी कर लो, और इसके दौरान भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ताना, उनकी कैरेक्टर को लेकर बातें करना, उनको इवन उनको मारना पीटना भी, गाली गलौज, कुछ मतलब हर एक चीज़, हर हर किसी का इंसिडेंट अलग होता है, बट हर एक चीज़ उनको सहना पड़ता है, हर एक डीएफ को सहना पड़ता है। और ये सब चीज़ सहकर भी जो जब वो अपनी जगह खड़ा रहते हैं तो फिर उनका जर्नी कंप्लीट होता है, बट वो कंप्लीट करते करते वो इस चीज़ को बार बार महसूस करते, रियलाइज़ करते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा बैड फील करते हैं। धीरे धीरे हील भी हो जाते हैं, बट माफ़ करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज सच में उनके साथ बहुत गलत हुआ होता है। क्योंकि उसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का शायद सुसाइड कर चुका होता। तो इस तरीके का ट्रॉमा उन्हें दिया जाता है, इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है हर एक, इवन दुनिया वालों तो करते ही हैं, इवन उनका डीएम जो उनका सबसे क्लोज वन, इवन उनका सोल का एक पार्ट है, वो अगर उनको परेशान करते तो आप सोचो मतलब कौन सा लेवल पर एक इंसान हो सकता है। इस तरीके का हालात हो जाता है डीएम का। फिर डिवाइन की मर्ज़ी से, डिवाइन की हेल्प लेकर वो आगे बढ़ते तो हैं, बट उन्हें क्षमा करने में बहुत टाइम लगता, तो वो क्षमा नहीं कर पाते। पर दोस्तों आप ये बात सोचो, अगर आप क्षमा नहीं करोगे किसी को तो फिर आप फिर इसके लिए भी तैयार हो जाओ, तो आप इंसान हो, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती पास्ट में की हो या फिर अभी भी फ्यूचर में करने वाले हो। सो आप ऐसा गारंटी से नहीं कह सकते कि आपके द्वारा कोई पाप और नहीं होगा। तो उस टाइम अगर आप डिवाइन से माफ़ी मांगोगे तो आपको भी माफ़ी नहीं मिलेगा, या फिर कोई इंसान के साथ आपने ना अनजाने में ही गलत कर दिया, फिर अगर सोल लेवल पर जाकर उस इंसान से आप माफ़ी मांगोगे तो फिर आपको भी नहीं माफ़ी मिलेगा, बिकॉज हम जो देते हैं वही पाते हैं। और अगर हमें किसी से माफ़ी ना मिले, इसका दर्द सबसे ज़्यादा होता है। आपका आत्मा हमेशा बेचैन रहेगा और आप कभी भी खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो दूसरों की माफ़ी लेना और दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को माफ़ी लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज सामने वाला अगर माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट होगा और हमारी आत्मा बेचैन रहेगा। उनको कहीं भी कोई भी जगह अगर आप कोई अच्छा इंसान क्या नुकसान कर देते हो तो क्या वो इंसान आपको प्यार करेंगे? उनका आत्मा भी आपको श्राप करेंगे, फिर आपका आत्मा हमेशा बेचैन रहेगा। तो फिर आप कभी अच्छे से नहीं जी पाओगे। भले ही दुनिया का हर एक चीज़ आपके पास मौजूद हो, बट आपका सोल का जो एक पीस होता है जो कोई पैसों से नहीं खरीद सकता, उसको आप खो दोगे। तो ये एक चीज़ होता है। और एक चीज़ होता है, अगर आप किसी को माफ़ नहीं किया, जानते हैं बहुत बुरा होता है, हम माफ़ कर देते, हील हो जाते, तब ना डिवाइन हमें ये ब्लेसिंग्स भेजते हैं। अगर हम स्टक रहेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम श्राप देंगे, तो फिर हम एक डिवाइन फेमिनाइन कैसे बनेंगे? तब तो हम डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन ही बन के रह जाएंगे, जैसे हम इस जर्नी के शुरू में थे, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड, बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ था हमारा अंदर भी। तो हम उसको अगर छोड़ के एक नए आयाम में प्रवेश करें, एक नए रूप धारण करें, हम सच में डिवाइन जैसे बन जाए। डिवाइन का मेन गुण होता है क्षमा करना। अगर हम क्षमा कर दें हर किसी को तो इजीली हमें हर एक चीज़ में क्षमा मिलेगा और हम जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ गॉड्स चाइल्ड। सो डिवाइन के लिए हम हर एक इंसान समान है, बट जो सही है, जो अच्छा है, उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, जो गलत है उनको सज़ा देते हैं, बट प्यार सभी को करते हैं। तो हम अगर किसी को कर्ज करेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे, तो डिवाइन को कतई ही मंजूर नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि विचार करने वाला वो है, बैठा हुआ है। हम कौन होते हैं? वो
आपको कर्ज करने वाले। हर एक इंसान डिवाइन का फेवरेट होता है, उसमें से ही हम चूज़न वन उनका स्पेशल बच्चा होता है। तो इसका फ़ायदा हमें प्रूफ करना चाहिए, इसको हमें प्रूफ करना चाहिए कि डिवाइन ने हमें जो चूज़ किया है हम सच में उसके लिए काबिल हैं, हम सच में इसका हकदार हैं। तो इसके लिए डिवाइन का गुण हमारे अंदर मौजूद करना चाहिए, हमें क्षमा करना आना चाहिए दूसरों को, और आप आगे बढ़ जाओ। और अगर आप क्षमा नहीं करते हो तो ये ईगो उन ब्लॉकेजेस बन के आपके अंदर रह जाएंगे। आपका रूट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये सब इफेक्ट करेंगे और फिर आपका ग्रोथ रुक जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, आप लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे। तो फिर आप डिवाइन के फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाओगे। तो फिर आप ब्लेसिंग्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे? तो फिर ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ नहीं आएंगे, जिसको पाने के हकदार आप हो, जिसको पाने के लिए आपने इतना लड़ा था। और आपके अंदर ऊपर से क्या होगा, इस ब्लॉकेजेस की वजह से तरह तरह की रोग जन्म लेने लगेंगे, तरह तरह की बीमारियां देखने को लगेगा, आप हर जगह से स्ट्रक हो जाओगे। तो ज़िंदगी में सबसे पहले एक गुण आप शामिल कर लो, माफ़ करना। हर किसी को माफ़ करना आना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपने किसी को माफ़ करना नहीं सीखा तो फिर आप जो इस जर्नी पूरी कंप्लीट करने के बाद, हर एक इनर वर्क करने के बाद भी आप जान लो कि आपने अभी भी आधा भी नहीं सीखा। सबसे पहले आपको सबको माफ़ करना आना चाहिए। तो इसलिए माफ़ करना इतना ज़रूरी है, बिकॉज़ डिवाइन हमसे खुश हो जाते हैं। और जो हमसे बुरा किया तो उनको तो उनका किए की सज़ा तो मिलेगा ही, बिकॉज़ कर्म कभी खाली नहीं जाता, अच्छा हो या बुरा। वो जो यूनिवर्स में भेजा है, जो गलत काम, वही गलत काम उनके पास 10 गुना होकर लौटेंगे। वो चाहे या ना चाहे, आप चाहो या ना चाहो, यूनिवर्स का यही लॉ है। बट इसके बावजूद भी अगर आप उनका बुरा चाहते हैं, माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइन का फेवरेट बच्चा चूज़न वन आप अभी तक नहीं बने हैं। तो फिर डिवाइन भी वेट करेंगे कि आप कब प्योर हार्टेड एक सोल बनोगे, तब वो एक्सेप्ट करेंगे, तब आपको ब्लेसिंग्स भेजेंगे। तो ये क्या होता है, आपका जर्नी में डिलेस क्रिएट करता है, ब्लॉकेजेस, ये आपको और ज़्यादा पेन देंगे। आपका ड्रीम से आप ड्रीम लेना चाहते हो तो वहाँ आपको बाधा आएगा, ऑब्स्टिकल रोक देंगे। तो क्यों वो अगर गलत करते हैं उन्हें तो कर्मा तो मिलेगा ही। तो हमें कोई कर्मा नहीं क्रिएट करना है, हमें बस एक अच्छी सुंदर ज़िंदगी पाना है। डिवाइन बाकी सब देख लेंगे, वो है ना हमसे भी अच्छा शास्ति देने वाला है। तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ जाओ, आप एक खुशहाली जीवन मैनिफेस्ट करो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।